राजा चक्रवेन। त्रेता युग में चक्रवन नाम के एक राजा थे। राजा चक्रवेन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक है। वह बड़े धर्मात्मा थे। राजा जनता से जो भी कर लेते थे सब जनहित में ही खर्च करते थे। उस धन से अपना कोई कार्य नहीं करते थे। अपना पेट भरने के लिए राजा और रानी दोनों खेती किया करते थे। खेती से जितना भी मिलता था उसी से अपनी गृहस्थी चलाते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे। राजा रानी होकर भी साधारण से वस्त्र और साधारण सात्विक भोजन करते थे। एक दिन नगर में उत्सव था तो राज्य के महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और बेशकीमती गहने धारण किए हुए आई और जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगे कि आप तो हमारी मालकिन हो और इतने साधारण वस्त्रों में बिना गहनों के, जबकि आपको तो हम लोगों से अच्छे वस्त्रों और गहनों में होना चाहिए। ये बात रानी के हृदय को छू गई। रानी ने सारी बात राजा को बताते हुए कहा कि आज तो हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं? मैं खेती करता हूँ, जितना कमाई होती है घर गृहस्थी में ही खर्च हो जाता है। क्या करूं? प्रजा से आया धन मैं उन्हीं पर खर्च कर देता हूँ। फिर भी आप परेशान न हो, मैं आपके लिए गहनों की व्यवस्था कर दूंगा। तुम धैर्य रखो। तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रवेनु ने आपसे कर मांगा है और उससे सोना ले आओ। वह मंत्री रावण के दरबार में गया और जो भी बात थी वो बताई। इस पर रावण अट्टहास करते हुए बोला, अब भी कितने मूर्ख लोग भरे पड़े हैं। मेरे घर देवता पानी भरते हैं और मैं कर दूं? मंत्री ने कहा कि कर तो आपको अब देना ही पड़ेगा। अगर स्वयं दे दे तो ठीक है। इस पर रावण क्रोधित होकर बोला कि ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जा, चला जा यहाँ से। मंत्री ने कहा, लंकेश ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर यह बात शायद आप नहीं जानते कि महाराज चक्रवेन के प्रभाव चक्र से इस भूमंडल से समस्त जीव स्तंभित हो जाते हैं। मंत्री के वहाँ से जाने के बाद रावण ने मंदोदरी से यह बात बताई। मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी। यह बात सुनकर उनको चिंता हुई और उसने पूछा कि फिर आपने कर दिया या नहीं? तो रावण ने कहा, तुम पागल हो? मैं रावण हूँ, क्या तुम मेरी महिमा को जानती नहीं? इस पर मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप कर दे दो वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंदोदरी राजा चक्रवेन के प्रभाव को जानती थी क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी। रावण नहीं माना। जब सुबह हुई तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि महाराज आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन कबूतरों को दाना डालती थी। उस दिन भी डाली और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो बोली कि अगर तुम सब एक भी दाना चुगे तो तुम्हें महाराजाधिराज रावण की दुहाई है, कसम है। रानी की इस बात को कबूतरों पर कोई असर नहीं हुआ और वह दाना चुगने लगे। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देख लिया न आपका प्रभाव? रावण ने कहा, तो कैसे पागल है? पक्षी क्यों समझे कि क्या है रावण का प्रभाव? तो मंदोदरी ने कहा कि ठीक है, अब दिखाती हूँ आपको। फिर उसने कबूतरों से कहा कि अब एक भी दाना चुगा ना तो राजा चक्रवेनु की दुआई है। सारे कबूतर तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा तो उसका सिर फट गया क्योंकि वह बहरी थी, सुन नहीं पा रही थी। रावण ने कहा कि ये तो तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता हूँ इसे, और यह कहता हुआ वहाँ से चला गया। रावण दरबार में जाकर गद्दे पर बैठ गया। तभी राजा चक्रवेनु का मंत्री पुनः दरबार में आकर पूछा
कि आपने मेरी बात पर विचार किया है या नहीं। रावण हंसकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम? देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं और हम कर देंगे। मंत्री ने कहा, महाराज आप कुछ लेने नहीं आया, आपको एक कौतुक दिखाने आया हो। आप मेरे साथ पूर्व दिशा के परकोट के कोटे के बाहर चलने का थोड़ा कष्ट करें। रावण किसी से डरता नहीं था, तो उसने कहा चलो, और उसके साथ चला गया। उसने समुद्र के किनारे पहुंचकर लंका की आकृति बना दिया और जैसे 4 दरवाजे लंका में थे वैसे दरवाजे बना दिया और रावण से पूछा कि लंका ऐसी ही है ना? तो रावण ने कहा हाँ ऐसी ही है। तो तुम तो बड़े कारीगर हो। वह आदमी बोला कि अब आप ध्यान से देखें महाराज, चक्रवेणु की दुआई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इस बालू से बनी लंका का एक एक हिस्सा बिखरा, उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। राजा चक्रवेणु के अदृश्य पुण्य चक्र पल भर में आपकी इस स्वर्ण नगरी को ध्वस्त कर देगा। विश्वास न हो तो अपनी आंखों से पूरी लंका को समुद्र में समाते देख सकते हो। अब मंत्री बोला कि कर देते हो या नहीं? नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेरता हूँ। रावण डर गया और मंत्री से बोला कि तुझे जितना चाहिए उतना लेकर जा। रावण ने उस मंत्री को ले जाकर कर के रूप में बहुत सारा सोना दे दिया। रावण से कर लेकर मंत्री राजा चक्रवेणु के पास पहुंचा और उनके सामने सारा सोना रख दिया। राजा चक्रवेणु ने वह सोना रानी के सामने रख दिया और कहा कि जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से लाए? राजा चक्रवेणु ने कहा कि यह रावण के यहाँ से कर के रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। मंत्री ने रानी से सारी घटना सुना दी। रानी अपने पति के नाम के प्रभाव का प्रताप सुनकर बड़ी लज्जित हुई कि उसने अपने पति के पुण्य प्रताप को नहीं जाना, जिसके नाम की दुआई से ही लंका ध्वस्त हो सकती है। रावण कर दे सकता है, उसके लिए वस्त्र आभूषणों का क्या महत्व है? मेरे असली गहना तो मेरे पतिदेव है जे हैं। दूसरा गहना मुझे नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है। पति के बिना गहनों की क्या शोभा? जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहना मेरे लिए और हो ही नहीं सकता। रानी ने कहा, मंत्री आप यह सारा सोना लंकेश को तत्काल लौटा के आए। इस घटना से मुझे वस्त्र आभूषण प्राप्त हो गया जो शरीर को नहीं आत्मा को अलंकृत करते हैं। मेरे हृदय पर पड़े थोड़ी देर के कुसंग का प्रभाव मिट गया है। मंत्री ने सारी बात बताकर सारा सोना लंकापति को वापस कर दिया। रावण के हृदय पर चक्रवेणु के त्याग का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। मंत्री को उसने बड़े आदर सत्कार से विदा किया। मनुष्य को शास्त्रोक्त विधि से कमाई हुई दौलत में ही संतोष करना चाहिए। दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।